नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत जो अमेरिका से आई है, जो हिंदू धर्म को काफ़ी ओपनली सपोर्ट करती है और जो एंटी इंडिया नैरेटिव है जो बहुत ज़्यादा पनप रहा है अमेरिका में, उसको ख़त्म करना चाहती है। इनफैक्ट ऐसा लगता है हमें ख़त्म करना चाहती है, बट इंडिया उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनके मदद से। इंडिया जो एंटी इंडिया फोर्सेस है यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्हें कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी गाबार्ड जो कि एक बहुत ही पावरफुल फिगर मानी जाती हैं आजकल के जो यूएस की पॉलिटिक्स है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो है इनका, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का। और ये डिप्लोमेटिक ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी और टेररिज्म के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है उनका, बिल्कुल लीड रोल में है ये भी। और इससे इंडिया को क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या इंडिया के लिए हेल्प कर सकती है, ताकि जो बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया फोर्सेस जो बढ़ रही है यूनाइटेड स्टेट्स में, उनको कहीं ना कहीं कम किया जा सके। तो उससे पहले मैं आप ये ज़रूर वीडियो देखिए कि इनकी जो बॉन्डिंग है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ काफ़ी ऐसा माना जाता है काफ़ी अच्छी है। तो आप एक बार देखिए कि किस तरीके से जब तुलसी गाबार्ड प्राइम मिनिस्टर को मिली, उन्होंने किस तरीके से जो गिफ्ट एक्सचेंज किए हैं। दोस्तों, जब हम किसी इंसान को गिफ्ट भी देते हैं तो एक बहुत ज़्यादा मतलब हम सोच के देते हैं। इनफैक्ट जो ये तो हेड ऑफ एक तरीके से स्टेट्स हैं, मतलब अपनी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो ये देते हैं गिफ्ट्स जो देते हैं उनको जो भी मतलब ये अपना कनेक्ट वो दिखाता है कि क्या कनेक्ट है दो लीडर्स के बीच में। तो दोस्तों देखिए क्या उन्होंने जब तुलसी गाबार्ड प्राइम मिनिस्टर को मिली तो क्या बातचीत हुई। Video Mahabohua, the Lion National just one time that I did. But there's the chance of gold, 600 years. Very much. This gift from me in my new position as director. तो देखा दोस्तों आपने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो गंगा जल है महाकुंभ में जब वो गए थे तो उसका गंगा जल उन्होंने दिया है। और जो तुलसी गाबार्ड है उन्होंने उनको तुलसी गाबार्ड ने उनको तुलसी भेंट की है, जो बहुत ही बहुत ही एक वार्म रिलेशनशिप्स को दिखाता है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया होगा कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे जो इंडियन अमेरिकन्स हैं उनका दबदबा बढ़ता जा रहा है और किस तरीके से टॉप पोर्टफोलियोज़ में जो हाई इंडियन मतलब प्रो इंडियन एक तरीके से जो या फिर प्रो इंडियन है या फिर उनके रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया से हैं। तो एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है अभी इस बार ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में। ऑल्दो विवेक रामास्वामी डॉज से बाहर आ चुके हैं, बट ये बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है जो इंडिया से मतलब इंडिया के मतलब जो इंडिया से रिलेटेड है वो काफ़ी टॉप पोजीशन में। तो उन्हीं में से एक है तुलसी गाबार्ड और वो यहाँ पे इंडिया में आई हैं और एक तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट विज़िट होगा इनका। ये इसके बाद अब वैंस भी आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट वैंस भी इंडिया आएंगे। बट ये जो खालिस्तान का जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कई बार जो रैलीज़ निकलती हैं, कई कई रेफरेंडम निकलते जाते हैं, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो उनको एक तरीके से रोक लगाने के लिए जो किसी तरीके से उनका ब्रेक हो मतलब कम ये गतिविधियाँ कम हो, तो उनके लिए बहुत जो इंटेलिजेंस है बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। और इसीलिए जो तुलसी गाबार्ड हैं जो उनकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, तो एक तरीके से हमारे लिए बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए किस तरीके से अब इसको जो ये पनपता जो खालिस्तान मूवमेंट है उसको नब किया जाए। और मुझे लगता है कि तुलसी गाबार्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब परफेक्ट कैंडिडेट है इंडिया के लिए कि वो उनकी हेल्प कर सकती है एक तरीके से एंटी इंडिया फोर्सेस को कम करने के लिए। और बहुत ही अच्छे वार्म रिलेशनशिप्स भी हैं तुलसी गाबार्ड के इंडिया के साथ। और जब उनसे पूछा भी गया कि ठीक है बहुत अच्छे रिलेशनशिप है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, बट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो कि काफ़ी टैरिफ लगा रहे हैं। मैंने इससे पहले वीडियो भी बनाई थी कि ट्रम्प जो कि एक बहुत ही डायरेक्ट अटैक मोड में आ चुके हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ टैरिफ से रिलेटेड खासकर। और अगर टैरिफ इंडिया में लगाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इंडिया को। तो
उन्होंने बताया कि डायरेक्ट डायलॉग एट द टॉप हो रहा है इंडियन ऑफिशियल्स और यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिशियल्स के बीच में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो मध्य मार्ग है वो निकाल देगा यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया, और ये बहुत बड़ी जीत होगी अगर इंडिया की। अगर इंडिया किसी तरीके से ट्रंप को मना सकता है कि हम पे टैरिफ ना लगाएं और ट्रंप दूसरी कंट्रीज़ में लगाए, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडिया को होगा। मुझे लगता है कि जो तुलसी गबार्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर सकती हैं कि किस तरीके से जो ट्रंप का टैरिफ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इंडिया यूएस रिलेशनशिप में। और ये तुलसी गबार्ड बहुत अच्छे से जानती है कि इंडिया के साथ कोई भी वो रिलेशनशिप बिल्कुल बिन बात के ख़राब नहीं करना चाहेंगी। मुझे लगता है कि ट्रंप को बहुत अच्छे मतलब सलाहकार की तरह ये बताएंगे कि क्यों इंडिया एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुल्क है, देश है, और इंडिया को हेल्प करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं टैरिफ जो है वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि दोनों कंट्रीज़ एक विन-विन सिचुएशन में आ पाए। दोस्तों, जो मैं इससे पहले बता रहा था कि किस तरीके से जो गिफ्ट ऑफ टोकन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, राजनाथ सिंह के साथ तुलसी गबार्ड मिली थी और देख सकते हैं आप क्या गिफ्ट दिया है। सोचेंगे दोस्तों, आप सोच सकते हो क्या दिया होगा। जी हाँ, मैं बताता हूँ दोस्तों, पाशमीना शॉल जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है कश्मीर से। तो एक तरीके से राजनाथ सिंह जो है तुलसी गबार्ड को भी एक तरीके से सिग्नल दे रहे हैं कि आप जब भी कश्मीर का इशू है या फिर किसी तरीके से जो टेररिज्म होता है पाकिस्तान से कश्मीर में या फिर हमारी कंट्री में, तो उस वक्त जो तुलसी गबार्ड है वो हमारा साथ दें। और कहीं ना कहीं जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं वो सिर्फ खालिस्तानी नहीं, कश्मीर इशू भी कहीं ना कहीं वो राइज़ करते रहते हैं हर साल। तो हर साल दर साल, और टेररिज्म किस तरीके से वहाँ पे कश्मीर में आता रहता है बहुत अलग अलग तरीके से पाकिस्तान के थ्रू। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए टफ इंडिया चाहता है कि एक रोल यूएस अदा करे, और तुलसी गबार्ड को ये शॉल देना, एक कश्मीर का शॉल देना इनफैक्ट एक बहुत बड़ा सिग्नल है इंडिया यूएस रिलेशनशिप में, और ख़ासकर इंडिया और तुलसी गबार्ड के बीच में। और किस तरीके से तो तुलसी गबार्ड हेल्प कर सकती है इंडिया की एक्सट्रीमिज़म को कम करने में, इस्लामिक टेररिज्म को बढ़ाने में। आप देख रहे हो कई सारे इंटरव्यूज़ हैं यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस्लामिक टेररिज्म को कम करना चाहती हैं। और बांग्लादेश के खासकर उन्होंने जब इससे पहले जब बांग्लादेश में जो शेख हसीना की सरकार है वहाँ का हटकर यूनिस सरकार वहाँ पे आई है, और किस तरीके से माइनॉरिटीज़ के साथ जो बहुत अत्याचार हुए हैं, तो खुलकर बहुत ही कम ऐसे पॉलिटिशियन जो खुलकर हिंदुओं की बात करते हैं। तो उनमें से एक है तुलसी गबार्ड। उन्होंने अभी भी यूनिस गवर्नमेंट को बहुत तरीके से वार्न किया है कि किस तरीके की जो वहाँ की रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को सेफ रखा जाए। और ऐसा हम लोग पॉलिटिक्स में भी बहुत चीज़ बात आती है कि क्या जो यूएस इंटेलिजेंस एजेंट्स है वो कहीं ना कहीं रिजीम चेंज भी कराता है इंडिया में। तुलसी गबार्ड ने बहुत ही हंस के जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये एक तरीके से मतलब एक बहुत ही कैजुअल वे में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया कि यूएस इंटेलिजेंस एजेंट बहुत ही इंडिया यूएस की रिलेशनशिप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। किस तरीके से का ये जो रिजीम चेंज है वो बिल्कुल नहीं होता है, बकवास की बात है। बट ऑल्दो हमें पता है क्या क्या यूएस करता है दूसरी कंट्रीज़ में, बट हम एक तरीके से मतलब एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ इंटेलिजेंस शेयर करें ताकि जो दोनों की इंडिया और यूएस की दोनों की जो कंसर्न्स है वो दोनों मिटिगेट हो पाए। तो इसी के बीच दोस्तों अजीत डोभाल जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी में, इनके जो डॉक्ट्रिन स्ट्रैटेजी है डोवाल स्ट्रैटेजी, डोवाल डॉक्ट्रिन इनफैक्ट वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पाकिस्तान को एक तरीके से नब करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत हो चुकी है बलूचिस्तान में और पेशावर और पीओके में, हर जगह से जो पाकिस्तान है वो एक तरीके से मतलब टेररिज्म की खुद ही मार खा रहा है, और तालिबान किस तरीके से पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गया। तो ये सारे जो स्ट्रैटेजी है इसमें अजीत डोभाल का बहुत बड़ा हाथ है। और इसी बीच तुलसी गबार्ड और अजीत डोभाल के बीच में भी मीटिंग हुई थी। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि संकेत है कि एक अच्छे रिलेशनशिप की तरफ इंडिया यूएस रिलेशनशिप जा सकता है, और तुलसी गबार्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और किस तरीके से जो पाकिस्तान का टेररिज्म है और खालिस्तान इशू जो कि बहुत ही ज़्यादा इसकी रैलीज दिखती जा रही है, तो कहीं ना कहीं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन तुलसी गबार्ड के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन इन्होंने ले रखी है, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस इंडिया को दे सकती है खालिस्तान इशू में। और मुझे लगता है कि अब दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ खालिस्तान मूवमेंट। खालिस्तान की मुझे लगता है कि उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी अगर तुलसी गबार्ड
एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना शुरू कर दे अगेंस्ट पन्नू, गुरवंत सिंह पन्नू और अदर जो भी खालिस्तान मूवमेंट से लोग जुड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं ISI उनको फंड करती है ना, उनका सपोर्ट करती है। तो सारी इंटेलिजेंस US के पास रहती है कौन उनके लैंड में क्या कर रहा है। बट अगर एक अच्छा लीडर, एक अच्छा प्रो इंडिया लीडर उस पोजीशन के टॉप में हो, उस डिपार्टमेंट के टॉप में, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा हेल्प होगा इंडिया के लिए। और मुझे लगता है इंडिया को कहीं ना कहीं मतलब इंगेजमेंट्स बढ़ानी चाहिए तुलसी गबार्ड और डायरेक्टर कैश पटेल के साथ। FBI के डायरेक्टर जो है वो भी कैश पटेल, वो भी प्रो इंडिया माने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मतलब एक सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से बहुत एक पॉजिटिव सिग्नल है तुलसी गबार्ड और US एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से बाई कमिंग उन्होंने भेजा है कि ट्रंप ने भेजा है तुलसी गबार्ड को इंडिया में। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज रहा है US की, हम इंडिया एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहता है US के साथ, और US भी चाहता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इंडिया के साथ। बट कहीं ना कहीं सिक्योरिटी सिचुएशन में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या मानना है कि तुलसी गबार्ड, मुझे लगता है कि अगर उनका स्पीच भी होगा रायसीना डायलॉग में, तो क्या इंपॉर्टेंट डायलॉग्स, क्या इंपॉर्टेंट उसकी राजनीति अगर वो होगा, हम इसमें चर्चा करेंगे। और दोस्तों बलूचिस्तान क्यों अभी फायर, मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, तो देखते रहिए दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।